Welcome to Bubbly Tunes. रम्पलस्टिल्टस्किन और किसान की बेटी। एक दफा एक गांव में बूढ़ा किसान रहता था जो दिन रात चक्की चलाता था। उसमें एक खामी थी कि वो बहुत शहीबाज था। उसकी एक प्यारी और खूबसूरत बेटी भी थी जिसका नाम अलीना था। किसान गांव वालों के सामने शेही मारता था कि उसकी बेटी भूसे से सोना बना सकती है। इसी तरह ये खबर बादशाह के पास जा पहुंची। बादशाह ने किसान को हुक्म दिया कि कल वो अपनी बेटी को मेरे महल लेके आए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं उसको और उसकी बेटी को कत्ल करवा दूंगा। बादशाह का हुक्म सुनते ही किसान घबरा गया। वो महल से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिया। सारे रास्ते बस यही सोचता रहा कि अब क्या होगा। मेरी शेही मेरे गले पड़ गई। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बच्ची, आज मैं एक झूठ बोल आया हूँ। मैं बादशाह के सामने कह आया हूँ कि मेरी बेटी भूसे से सोना बनाती है और बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि अपनी बेटी को कल मेरे महल में लेके आओ। अगर ऐसा ना किया तो वो हम दोनों को मार डालेगा। ये सुनते ही अलीना परेशान हो गई और कहा, अब्बा जान, अब तो खुदा ही हमारी मदद करेगा। अगले दिन अलीना बादशाह के कासिद के साथ महल में आई। अलीना बहुत घबराई हुई थी। वो जैसे ही महल में आई, बादशाह ने उसको खुशामदीद कहा और कहा, मैंने सुना है कि तुम भूसे से सोना बनाती हो। वो अलीना को एक कमरे में ले गया जो भूसे से भरा पड़ा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि कल सुबह तक मुझे ये सारा भूसा सोने में बदल के दिखाओ, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो अलीना और उसके वालिद को कत्ल कर देगा। ये सुनते ही अलीना घबरा गई और ज़ारों की तार रोने लगी कि अचानक एक तेज़ रोशनी आई और एक बोना नमूदार हुआ। बोने ने रोती हुई लड़की को बुलाया और कहा, तुम क्यों रो रही हो? प्यारी सुनहरे बालों वाली लड़की। अलीना ने बोने को सारा किस्सा सुनाया। बोने ने अलीना से कहा कि अगर वो उसको अपना हार उतार के दे दे तो वो उसकी मदद कर सकता है। अलीना ने बगैर कुछ सोचे समझे अपना हार उतार के बोने को दे दिया। हार लेते ही बोने ने अपना काम शुरू कर दिया। वो पहिए को जोर जोर से घुमाने लगा और सारा भूसा सोने में बदल गया। सुबह होते ही बादशाह हैरान रह गया। अपने आसपास सोने के ढेर देख के उसका लालच और भर गया। उसने हुक्म दिया कि मुझे कल तक भूसे से और सोना बना के दिखाओ। वो अलीना को उससे भी बड़े कमरे में ले गया जो उस भूसे से भरा पड़ा था। उसने अलीना से कहा, अगर उसने ऐसा ना किया तो वो उन दोनों को मार डालेगा। अलीना बेबस उस कमरे में खड़ी देखती रही कि अब ना जाने क्या होगा। अलीना फिर से ज़ारों कतार रोने लगी और दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। इतने में तेज और चमकदार रोशनी कमरे में आई और वो बोना फिर से नमूदार हुआ और बोला, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सुनहरे बालों वाली लड़की, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? अलीना ने बोने को फिर से सारा किस्सा सुनाया। बोने ने कहा, अगर वो उससे अपनी अंगूठी दे दे तो वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। अलीना ने फ़ौरन से अपनी अंगूठी बोने को दे दी। बोने ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने तेज तेज पहिया घुमाना शुरू कर दिया और मिनटों में भूसे का ढेर सोने में बदल गया। अगली सुबह जब बादशाह कमरे में आया तो अपने सामने सोने के ढेर पड़े देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने अलीना को हुक्म दिया कि वो कल फिर से भूसे को सोने में बदल के दिखाए और वो उससे शादी करेगा। इस दफा बादशाह अलीना को सबसे बड़े कमरे में ले गया जहां भूसे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। अलीना फिर से परेशान हो गई और ज़ारों की तार रोने लगी और खुदा से दुआ मांगने लगी कि इतने में कमरे में फिर से तेज रोशनी चमकने लगी और बोना नमूदार हुआ। अलीना ने बोने से फरियाद की कि वो उसकी मदद करे, लेकिन इस बार अलीना के पास देने को कुछ नहीं है। बोने ने कहा, तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है, अगर तुम वो दो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बोना कहने लगा, बादशाह से शादी के बाद जब तुम्हारी पहली औलाद होगी वो तुम्हें मुझे देना होगी। अलीना ने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर ली।
तभी बोने ने अपना मंत्र पढ़ा और तेज तेज पहिया घुमाने लगा और देखते ही देखते सारा भूसा फिर से सोने में बदलने लगा। इर्द गिर्द सोने के ढेर लग गए। अगली सुबह बादशाह जब फिर से कमरे में आया, वो देखकर बहुत खुश हुआ। उसके इर्द गिर्द सोने के भरे भरे ढेर थे। उसने ऐलान किया कि वो अलीना से शादी करेगा और वो उसको सारी जिंदगी खुश रखेगा। उसने ये ऐलान सारे गांव वालों के सामने किया कि वो अलीना से शादी कर रहा है। पूरे महल को शादी की तकरीबात के लिए सजाया जाने लगा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। तमाम लोग बादशाह और अलीना की शादी से बहुत खुश थे। चंद साल बाद बादशाह और अलीना का बेटा हुआ, जो बहुत खूबसूरत था। अलीना अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और वो उस बोने से किया हुआ वादा भूल चुकी थी। एक रात अचानक से कमरे में फिर से तेज रोशनी चमकने लगी और एक बोना नमूदार हुआ। बोना खुशी से नाचने लगा और कहने लगा, प्यारी मलका, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? मैंने कहा था ना, तुम्हारी पहली औलाद होगी तो मैं तुमसे ले लूँगा। ये सुनते ही अलीना घबरा गई। उसको याद आया कि उसने बोने से ऐसा वादा किया था। अलीना हाथ जोड़ के ज़ारों की तार रोने लगी और कहने लगी उसको जो कुछ भी चाहिए वो ले ले, लेकिन वो उसे अपना बच्चा नहीं देगी। बोने ने कहा कि वो अपना वादा तोड़ रही है, लेकिन एक शर्त पे मैं उसकी बात मान सकता हूँ। अगर अलीना 3 दिन के अंदर अंदर उस बोने का सही नाम बता दे तो उसका बच्चा नहीं लेके जाएगा।